नमस्कार फ्रेंड्स, गुज्जू इन्फो मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ओएनजीसी में आई हुई वैकेंसी के बारे में जानेंगे। ओएनजीसी में अभी अभी ही अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई है। ये ऑल इंडिया में कितनी भर्ती है, क्या क्या क्राइटेरिया है, एज क्या उसने दी है, क्योंकि ओएनजीसी में पर्टिकुलरली मेंशन ही किया हुआ आता है इतनी एज तक का ही लोग मुझे चाहिए, इंजीनियर मुझे चाहिए, टेक्नीशियन मुझे चाहिए। ऐसा वैसा ओएनजीसी का पहले से ऐसा फिक्स रहा है एनटीपीसी के जैसा। तो पूरी जानकारी हम ये वीडियो में लेंगे, तो शुरू से अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ गुज्जू इन्फो मास्टर पे। अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, जेती नए नए वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओएनजीसी में आई है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। अप्रेंटिसशिप की जो है वो वैकेंसी आई है, तो हम जानेंगे क्या है, क्या क्राइटेरिया है वो सब। सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो गुजरात में दी है, देखते हैं हम क्या है वो। तो लोकेशन एंड टेंटेटिव नंबर्स ऑफ सीट नोट, a candidate is not choose and can apply for one trade at one work center location only। इसमें ऐसा कहा गया है कि कैंडिडेट को कोई भी एक ही पोस्ट पे अप्लाई करना है। यदि आपकी स्टडी डिप्लोमा है, डिप्लोमा मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल ट्रेड आपके नियर अबव सिटी या फिर आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे ओएनजीसी का प्लांट है, तो उसमें ही आपको अप्लाई करना है। दूसरी सिटी पे, दूसरी जगह पे दूसरी बार आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसने क्लियर कट बताया हुआ है। तो कहाँ कहाँ वैकेंसी किस किस टाइप का है वो हम जानते हैं। तो इसने पर्टिकुलरली जोन के वाइज दे दिया है, कितनी जोन में कहाँ कहाँ प्लांट है उसके, और जो प्लांट है जोन में उसमें कितनी वैकेंसी है वो सब उसने बताया है। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला है नॉर्थर सेक्टर। तो नॉर्थर सेक्टर में देहरादून, उसमें 180 पोस्ट है अप्रेंटिसशिप की, सभी आ जाएगा उसमें। ट्रेड आ जाएगा, मतलब आईटीआई वाला सब आ जाएगा, और डिप्लोमा, और बाकी जो एचआर वगैरह जो बीकॉम कॉमर्स का रहता है वो सब आ जाएगा। और दूसरा है दिल्ली ओएनजीसी विज लिमिटेड, उसमें 24 पोस्ट है। और जोधपुर को भी उसने नॉर्थर में सेक्टर सिलेक्ट कर लिया है। तो उसमें टोटल नॉर्थर सेक्टर में टोटल वैकेंसी 228 पोस्ट की है। दूसरा है मुंबई सेक्टर। मुंबई एक बहुत बड़ा सेक्टर है ओएनजीसी का। तो मुंबई में भी 478 पोस्ट अप्रेंटिसशिप पोस्ट की वैकेंसी है। उसके बाद है गोवा, उसमें 16 वैकेंसी है। हजीरा जो कि गुजरात सूरत में, उसमें 162, वो भी मुंबई सेक्टर में उसने ले लिया है। और यूरेन 108, मतलब 108 जितनी वैकेंसी है उसमें अप्रेंटिसशिप की। तो मुंबई सेक्टर का टोटल गिने तो 764 पोस्ट की वैकेंसी है। और थर्ड नंबर पे है वेस्टर्न सेक्टर, यानी कि गुजरात सेक्टर, उसमें है कॉम्बे 132 पोस्ट का है। वडोदरा, तो उसमें है 168 पोस्ट का। अंकलेश्वर है 463, अहमदाबाद 465, महसाना 351। वेस्टर्न सेक्टर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की, 1579 पोस्ट है टोटल। और उसके बाद फोर्थ पे है ईस्टर्न सेक्टर, उसमें है जोरहाट 156, सिलचर 49, नाजीरा एंड शिवसागर 511। तो ईस्टर्न सेक्टर में टोटल वैकेंसी 716, यानी कि 16 पोस्ट की अप्रेंटिसशिप है। और 5 नंबर पे आएगा साउथर सेक्टर, उसमें है साउथ में है चेन्नई 72 पोस्ट, काकीनाडा 58 पोस्ट, राजनमंड्री उसमें है 308 पोस्ट, और कराईकल 236 पोस्ट है साउदर्न सेक्टर। टोटल वैकेंसी है
674 पोस्ट की, और सेंट्रल सेक्टर 6 यानी कि लास्ट, तो उसमें अगरतला 163 है, कोलकाता 58 पोस्ट, तो टोटल सेंट्रल में है 221 पोस्ट। आप है ना, ये कुछ समझ में ना आया ना तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको जो उसका मतलब क्या बोलते हैं उसका जो नोटिफिकेशन जो है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहाँ से आप डाउनलोड करके, मैंने इसमें क्या है जो कॉमन चीज़ है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उठा ली है सब, और उसका जो है वो पीपीटी बनाई है, पीपीटी भी मैं दे दूंगा, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो भी मैं दे दूंगा। आप जो चाहे वो मतलब देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 24 इयर्स मांगा है उसने, और 24 इयर्स में भी ऐसा है कि 17 अगस्त, मतलब कि 17 अगस्त 2020 में जिसका 24 इयर्स होगा वही चलेगा, मतलब वही अप्लाई कर सकता है, उसके बाद जो होगा वो नहीं अप्लाई कर सकता, बराबर है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। और बर्थ डेट हम देखें तो 17 अगस्त 1996 में जिसका जन्म हुआ है और 24 इयर्स का होगा कब, तो 7 टू 2020 में, और 24 साल का होगा, तो वहाँ तक का ही मतलब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी डेट है 17 अगस्त 2002, उसमें जिसका बोर्न हुआ है, मतलब इसने क्लियरली मेंशन ही कर दिया है आपको 18 ईयर्स से 24 के बीच में है कोई आप या कोई दूसरा आपका फ्रेंड वगैरह कोई, तो तभी अप्लाई कर सकता है, तो उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है, वो आपको ध्यान रखना है। और उसमें रिलैक्सेशन भी दिया है, अपर एज इज रिलैक्सेशन 5 इयर्स फॉर ST/SC, 5 इयर्स का ST/SC का दिया है, और 3 ईयर का OBC नॉन क्रीमियर को दिया है। और उसमें PWBD कैटेगरी में जो आते हैं रोग उसको अप टू 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया है, और उसमें भी ST/SC को 15 साल का दिया है, और OBC नॉन क्रीमियर को 13 साल का दिया है। और हम देखें तो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी, तो उसमें इसने ऐसा बताया है जो ट्रेड है क्वालिफिकेशन का, वो हम देखें तो अकाउंटेंट बैचलर डिग्री किया हुआ चाहिए, अकाउंटेंट ह्यूमन रिसोर्स उसने भी बैचलर डिग्री BCom किया हुआ चाहिए। फिर सेक्रेटरियल असिस्टेंट उसने ITI ट्रेड स्टेनोग्राफर में किया, जो टाइपिंग का आता है ना उसमें। उसके बाद कोपा मांगा है, ITI कोपा। ड्राफ्टमैन सिविल उसको ITI किया हुआ चाहिए। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन मांगा है उसने। तो मतलब ये जो पोस्ट की जो वैकेंसी है ना वो कौन कौन सी पोस्ट की है और क्या क्या है, मतलब उसका एजुकेशन है वो सब इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, तो आप देख सकते हैं। और फिटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और लाइब्रेरी असिस्टेंट वगैरह वगैरह, सो जो सब कुछ भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है जिन जिन कामों के लिए, वो सब उसने मांगा है। और जो 20 से 25 नंबर में है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो उसमें सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, और डिप्लोमा मांगे इन लोगों ने। और उसमें क्वेश्चन एक नोट भी दिया है उसने, वो भी देखते हैं हम। तो ITI और ग्रेजुएट्स एंड 20 to 25 ट्रेड, मतलब A5 जो है वो मैंने जो डार्क हाईलाइट किया है वो, तो उसमें डिप्लोमा कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग मोड और पार्ट टाइम मोड फॉर करस्पॉन्ड्स मोड शेल नॉट बी कंसिडर। उसमें ऐसा इसने क्लियरली बताया है, पार्ट टाइम आपने जो किया है वो नहीं अलाउड है, आपने फुल टाइम जो किया है और कोई सर्टिफिकेट कोर्स उसका नहीं किया होना चाहिए, फुल टाइम आपने स्टडी ही किया है पूरे 3 साल के लिए, तो तब भी आप एलिजिबल है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी पार्ट टाइम किया है, ऐसा कुछ किया है तो आप फॉर्म अप्रेंटिसशिप में नहीं भर सकते। और इसकी ड्यूरेशन जो है वो रहेगा 12 मंथ, और इसमें 6 मंथ का जो है वो लाइब्रेरी पीरियड रहेगा, और 6 मंथ का आपको मतलब प्लांट में ट्रेनिंग तरीके आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और आपको ऐसा लगे इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में वो सब पूछ सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा,
अब सिलेक्शन का हर किसी को ये रहता है सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन में ऐसा है, सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप वुड बी बेस्ड ऑन बेसिक ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मेरिट डाउन। इस मेरिट बेस पे सिलेक्शन इसने बताया है, मतलब आपके मार्क ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन पहले होगा। कोई भी ट्रेड हो या फिर आप आईटीआई से हो या फिर डिप्लोमा किया हुआ है आपने, कोई भी हो। और एक चीज़ ये भी रहती है उसमें कि मान लीजिए एक्स और वाई दो है, उसने दोनों ने अप्रेंटिसशिप एक्ट में डिप्लोमा बेस पे फॉर्म भी भरा है, तो क्या होता है एक्स और वाई दोनों का 80% है डिप्लोमा में फाइनल रिजल्ट में, सभी दोनों का एक्स और वाई का, तो दोनों का 80 है, तो उसमें जिसका एज ज़्यादा होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, बराबर। तो ऐसा है उसमें। और स्टाइपेंड जो है वो मंथली स्टाइपेंड एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 सभी का अलग अलग रहता है, सभी इंडस्ट्री का। अभी मैंने जब किया था गवर्नमेंट में, मैं गुजरात से हूँ तो मैंने गुजरात गवर्नमेंट में पावर हाउस में जीईबी में किया था, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो मेरा स्टाइपेंड 3500 रुपये ही था तभी का, पर मंथ का। अभी वो कंपनी के वाइज और अप्रेंटिसशिप एक्ट के वाइज सभी में अलग अलग रहता है, जैसी कंपनी हो, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता कितना है वो, लेकिन होगा तो ज़्यादा ही होगा ओएनजीसी में सब दूसरे के कंपेयर में। और ट्रेन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर टी और डी, को आपको इसमें कोई दूसरा अलाउंस मिलने वाला नहीं है भाई, वो आप थोड़ा ध्यान रखना, आएगा तो आपका स्टाइपेंड ही आएगा और कोई दूसरा अलाउंस मिलने वाला है नहीं है। और इसमें हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो भी मांगा है उसने, वो ऐसा बोला गया है कि रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको अप्रेंटिसशिप की जो एनआईटीएस की जो वेबसाइट है उसमें एक बार बोट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर आएगा वो आपका लेना पड़ेगा। बाकी तो कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, ONGCapprenticeship.ONGC.co.in पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा है। अब आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई ये फॉर्म आप 29/7/2012 ऑनलाइन फॉर्म आप 29/7/2011 11 बजे से 17/8/2020 18 मतलब 6 बजे तक आप ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट हम देख लेते हो, और इम्पोर्टेंट डेट में ऐसा बताया गया है कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है ONGCapprenticeship.ONGC.co.in पर से। एप्लीकेशन पोर्टल पे आपको, जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको क्या है करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। 29 जुलाई 2012 11 और लास्ट डेट 17 अगस्त है। डेट ऑफ रिजल्ट सिलेक्शन 24 अगस्त है, और रिसीविंग कंफर्मेशन फ्रॉम कैंडिडेट 24 अगस्त आपको तभी ईमेल आ जाएगा। और आपको कुछ क्वेरी है तो आप उनका जो ईमेल आईडी है ONGC/skilldevelop@ONGC.co.in पे आप उसका कोई, आपको कोई क्वेरी है तो आप उसमें भेज सकते हो। NXL 1 उसने दिया है, कौन सी सिटी में कौन सा क्या है वो, तो हमने जो आगे जो मतलब देखा था वो कौन सी सिटी में है, और कोरस्पॉन्डिंग उसका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कौन सा है वो इसमें दिखाया गया है। तो जोधपुर राजस्थान जोधपुर में है, गोवा नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, जीरा गुजरात, सूरत नवसारी, तापी डांग एंड वलसाड, यूरन महाराष्ट्र, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद गुजरात में जो आया हुआ है, भरूच अंकलेश्वर, वो सब जो वगैरह वगैरह वो सब, ये सब आप देख लेना एक बार। इसमें ऐसा भी कहा गया है ऑपरेशन एरिया इसी रेसिडेंट, वो जो भी लोकल रेसिडेंट का है वो उसमें प्रीफर करे तो अच्छा रहेगा, ऐसा भी उसने किया हुआ है। तो ONGC के बारे में ये पूरी जानकारी थी जो आपको बहुत काम लग सकती है, और ये PPT भी मैं डाल दूँगा, तो आप ये भी देख लेना ज़रा ONGC का। थैंक यू।